हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बीएसएससी जो सहायक उर्दू रिजल्ट दिया है, बीएसएससी टाइपिंग का आज कार्ड जारी होगा और भी अन्य खबरें हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स नहीं लो, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आप देख रहे हैं सहायक उर्दू अनुवादक का जो परीक्षा हुई थी आपको 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुई थी और इसमें जो कि 5322 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में योग्य पाया गया। मतलब मुख्य परीक्षा है तो ये सहायक उर्दू अनुवादक के जो हैं ये बैठेंगे ये परीक्षा में। और ये रिजल्ट जो है आपको देर रात जारी हुआ था, ऐसा नहीं कि शाम को ही जारी हुआ था, लेकिन बहुत देर रात है जो कि आपको जारी हुआ था। और क्या है, मुख्य तिथि परीक्षा की तिथि है जो कि जल्द ही संसूचित की जाएगी। और अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के वेबसाइट bssc.bihar.gov इन पर करें। तो ये जो है मेरा ये वेबसाइट बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जो बहुत दिनों से नहीं खोले हैं। खासकर मैंने देखा कि जो बीएसएससी मेंस का जो दिया हुआ था पूरा कि आपको टाइपिंग का जो शेड्यूल, उसमें वेबसाइट ही नहीं। उसका कारण क्या है कि आप bihar.gov पर जो खोल रहे थे और योर कनेक्शन इज प्राइवेट लिख रहा होगा, लेकिन कल के वीडियो अगर सवेरे के देखेंगे तो उसमें मैंने प्रोसेस बता दिया है कि जो लोग नहीं जानते वो देख ले कि किस तरह जो कि बीएसएससी की है जो कि साइट खुलती है। अब आते हैं दूसरी खबरें पर कि बीएसएससी का कल आपने देखा होगा कि एक तरफ तो पहले लिखा हुआ था कि आपको जो कि एडमिट कार्ड है जो कि सिर्फ मेंस, शुरुआती जो समझ में आ रहा था कि आपको सिर्फ मेंस एडमिट कार्ड है जो कि ले जाना है, लेकिन बाद में क्या है कि लोगों को मैसेज भी है जो कि आना शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं, डियर कैंडिडेट योर एडमिट कार्ड बीएसएससी टाइपिंग टेस्ट विल बी अवेलेबल फ्रॉम संडे जुलाई 11 2021 6 PM 6 P लिखा हुआ 6 P IST और डिटेल विजिट ऑफिशियल वेबसाइट। और ये टीसीएस से आया है। तो मतलब साफ है कि अब स्पष्ट हो गया कि आपके एडमिट कार्ड है जो कि टीसीएस है जो कि जारी करेगी और है जो कि वेबसाइट भी आपको देखने के लिए कहा गया है। तो जिन लोगों का मेंस एडमिट कार्ड है जो कि नहीं मिल रहा था उनके लिए परेशानियां कम हुई है और है जो कि आज है जो कि इसका देख लें और आप लोग एडमिट कार्ड ले लें। हाँ, उसमें हो सकता है कि आपको सारी चीज़ लिखे हुए कि आपकी हिंदी टाइपिंग होगी या इंग्लिश टाइपिंग होगी या एक ही टाइपिंग होगी, तो उसमें हो सकता है कि आपके एडमिट कार्ड में कुछ लिखा रहे। उसके बाद बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन जो है ये अब्सेंट होने वाला है कि मैं आ नहीं पाऊँगा या मुझे बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती, तो क्या मैं अब्सेंट होने से परेशानी हो जाएगी और अच्छे मार्क्स के तो नॉन टाइपिंग पोस्ट नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, आपको मिल जाएगी, लेकिन ये सही प्रक्रिया नहीं है कि आपने जब आना ही नहीं था तो फिर फॉर्म में आपने मेंशन क्यों किया है। तो ये तरीके गलत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। मेरा सुझाव यही कि अगर संभव हो तो आप प्रेजेंट ही हो जाए और बाद की परेशानियों से आप बच सकते हैं। इसीलिए आप लोग है जो कि कोशिश करें हर संभव की परीक्षा में, अगर आपकी टाइपिंग आप कभी नहीं मारे हो या कुछ मारे हो छोड़ दिए हो, फिर भी है जो कि आप टाइपिंग परीक्षा में आप बैठें। इससे आपकी एक सीट अगर अच्छे मार्क्स रहे तो निश्चित रूप से आपके सिलेक्शन है जो कि बीएसएससी में है जो कि आपको हो जाएंगे। और इतना बढ़िया मौका आपको खासकर एक नौकरी के लिए, खासकर बिहार में नौकरी के लिए नहीं मिला। हाँ, ये बात सही है कि इसके पे ग्रेड कम है, 2400 ग्रेड पे मैक्सिमम है, फिर 1900 ग्रेड पे की है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि इसमें ग्रुप डी हैं, ITI इलेक्ट्रिशियन ड्राइवर हैं, या कुछ लोग गुड्स गार्ड भी इसमें आ रहे हैं परीक्षा देने। इसलिए आ रहे हैं कि कम से कम अपना घर में नौकरी हो जाएगी। तो कम ग्रेड पे होने के बावजूद भी ये आकर्षक होना, खासकर बिहार के छात्रों, बाहर के छात्र तो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जहाँ जॉब है वहाँ वो करेंगे, लेकिन बिहार का होम सिकनेस जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। खासकर रेलवे की जो जॉब करते हैं उसमें ज़्यादा, उसके बाद अन्य नौकरियों में भी रहती है, तो उसका असर भी इसमें देखने को मिलेगा। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। तो दूसरी खबर क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षक नियोजन 10 प्रखंडों में काउंसलिंग केंद्र होगी। तो पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 12 जुलाई को किया जाएगा। इसके लिए पटना जिले के 10 प्रखंडों में काउंसलिंग केंद्र बनाएगा। हर प्रखंड के पंचायत का काउंसलिंग केंद्र प्रखंड स्तर पर, और काउंसलिंग सुबह 11 बजे तक होगी। तो ये आपको जो कि और क्या क्या चीज़ें प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, टीईटी या सीटीईटी का मूल अंक पत्र, प्रशिक्षण का मूल अंक पत्र, माध्यमिक का मूल
प्रमाण पत्र, उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र, स्नातक अंक पत्र की छाया प्रति, प्रशिक्षण का अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, प्रमाण दिव्यांगता प्रमाण पत्र या स्वतंत्रता सेनानी अगर आपके पास, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। अब आते हैं बीपीएससी जो कि लंबित परीक्षाओं को में लेने में जुटा, अगस्त तक है जो कि आयोजन करेगा। तो क्या है, बिहार लोक सेवा आयोग लगातार अपनी लंबित परीक्षाओं की चिट्ठी जारी कर रहा है। अभी तक 3 से 4 बड़ी परीक्षाओं की चिट्ठी जारी कर दी गई है। बीपीएससी ने 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा का है जो कि वाले अभ्यर्थी bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपने इंटरव्यू की तिथि समय चेक कर सकते हैं। बीपीएससी के 65वें इंटरव्यू 2 से 18 अगस्त तक होंगे। इंटरव्यू 2 शिफ्ट में होंगे, पहली शिफ्ट 10 बजे से होगी सवेरे और दूसरी 2:30 बजे से होगी। और आपको साक्षात्कार के है जो कि 1 सप्ताह पहले जो कि जारी किए जाएंगे एडमिट कार्ड। सहायक अभियंता परीक्षा की तिथि है जो कि घोषित हो गई है और नई तिथि है जो कि जारी कर दी। सिविल की लिखित परीक्षा 24 और 25 सितंबर को होगी और सहायक अभियंता को मतलब बीपीएससी है जो कि आपकी परीक्षाएं लेने में जुट गया है। तो लेकिन बीपीएसएससी और बीएसएससी की जो परीक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं अगर समझे तो अधर में लटक, बीपीएससी और सीएसबीसी, बीएसएससी की तो बहुत सारी परीक्षाएं नहीं के बराबर है, लेकिन अमीन की हो गई या बिहार दरोगा प्री हो गई, ये डेटें जब बुक हो गई तो फिर बची नहीं रविवार को। तो कहीं ना कहीं है जो कि अभी ईएसआई मेंस का भी डेट नहीं है, हालांकि लिखा हुआ है। तो 1 अगस्त एक बची हुई, 15-22 में तो आप जानते हैं कि विरोध भी हो सकता है क्योंकि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 22 अगस्त जो कि रक्षाबंधन है। तो कहीं ना कहीं है जो कि 1 अगस्त बची है और नहीं तो फिर आपकी ईएसआई मेंस जो कि सितंबर में। तो क्या बिहार दरोगा अगस्त में होने की संभावना खत्म हो गई? तो मान कर चला जाए कि अगस्त में संभावना सारी खत्म हो गई है। अब जो है आपको सितंबर में ही होने की संभावना है आपको बिहार दरोगा प्री का। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। ये झारखंड से है। तो राज्य के है जो कि गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्तियों पर कोई रोक नहीं है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो राज्य के 11 जिलों में है जो कि इसमें कोई रोक नहीं है। तो गैर अनुसूचित 11 जिलों के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्तियों के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के सोनी कुमार के मामले में दिए गए फैसले के पैरा 66 को आधार मानते हुए प्रार्थियों को हाईकोर्ट में एकल पीठ के 9 जून 2021 के आदेश संशोधन के लिए आवेदन दायर करने की छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट प्रार्थियों के आवेदन पर लार्जर बेंच फैसले पारा 66 के आलोक में सुनवाई पर आदेश पारित करे। जस्टिस नवीन सिन्हा व जस्टिस सुभाष रेड्डी खंडपीठ में सुनवाई हुई। तो मतलब है जो कि अब जो है ये 11 जिले पर कभी चैलेंज ही नहीं हुआ, तो इसमें किस किस का रास्ता साफ हो जाएगा। तो आपको संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित हाई स्कूल शिक्षक परीक्षा, इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त पंचायत सचिव वर्गीय लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा, उत्पाद सिपाही बहाली, संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा, विशेष शाखा प्रतियोगिता, डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता, तकनीकी समान ग्रेजुएट प्रतियोगिता, मतलब इन सब परीक्षाओं का अब है जो कि रास्ता साफ होने की काफ़ी उम्मीद है। तो ये झारखंड के जो तैयारी करने वाले हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। और क्योंकि बहुत निराश है वो लोग कि मतलब एक तरह से कहें तो ये जो आरक्षण और ये जो मामला है स्थानीयता का, उसके कारण जो काफ़ी अटका हुआ है और इससे जो कि काफ़ी छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। तो यहाँ पर दिया हुआ 2 साल से ज़्यादा बच्चे तो नौकरी नहीं मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, सरकारी नहीं मिलेगी। तो यूपी में आने वाला समय जिन लोगों के 2 बच्चे हैं वे सरकारी नौकरी के अपात्र बन जाएंगे। लोगों को न तो पदोन्नति मिलेगी और न ही जो कि सरकारी आपको लाभ मिलेगा। और ये विधेयक है जो कि आज है जो कि रविवार को विमोचन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो कि 2 बच्चे से अधिक है तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। तो चौथे चरण का जो है आपको एडमिट कार्ड है जो कि आप देख सकते हैं। तो चौथे चरण का एडमिट कार्ड है जो कि आपको 12 तक है जो कि भरे जाएंगे। और किसके हैं तो जेई मेंस के जो कि चौथे चरण का हो जाएगा, 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते। तीसरे चरण के लिए 20 से 25 बहुत जल्द ही एनटीए विद्यार्थियों के लिए एडमिट कार्ड है जो कि जारी करेगा। गाइडलाइन का इसमें रखना होगा ध्यान। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। तो शिक्षकेतर कर्मियों का है जो कि आपको भर्ती है जो कि जल्द होगा। तो ये कहाँ होगा तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती शुरू होगी। इसके साथ ही जिन महाविद्यालयों में कार्यवाहक प्राचार्य वहाँ भी नियुक्ति जल्द होगी। मतलब उत्तर प्रदेश में जो कि
आपको शिक्षणेतर कर्मियों की बहाली भी है जो कि आपको जल्द आ सकती है, और अगले महीने जो कि ये बहाली है जो कि आपको आ सकती है। तो इसी के साथ धन्यवाद।